हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 37 है जो कि 9th क्लास के लिए है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। और सबसे ऊपर आपको पता ही है कि हमें नेम ऑफ़ स्टूडेंट लिखना होता है, फिर नेम ऑफ़ द क्लास टीचर, डेट डालते हैं, वर्कशीट नंबर लिखकर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए, यहाँ पर टॉपिक है लिटरेचर रिकैप। लिटरेचर यानी कि आपकी बुक का रिकैप है ये। आपने जो स्टार्टिंग के 1 2 3 चैप्टर्स रीड किए हैं उन्हीं के बेस पर आपको एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और आपको ये फिल करना है और फिर नीचे क्वेश्चंस हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्टिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ नीचे देखिए, फिल इन द क्रॉसवर्ड बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब 9 वाला एग्जाम्पल टोंगा हमें दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए 9 पे इन्होंने लिख के दिया है। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो वर्ड अक्रॉस वाले जो वर्ड होते हैं यानी कि वो आपकी लाइन ऐसे वाली है, ठीक है, सीधी लाइन जो होती है। और जो फिर आता है हमारा डाउन। अब जो डाउन वाला वर्ड है वो होता है नीचे की तरफ। डाउन का मतलब नीचे, तो यानी कि आपकी क्रॉस वर्ड में अगर ऐसे आपको वर्ड लिखना है तो वो अक्रॉस में आएगा, और अगर आपको ऐसे लिखना है तो वो डाउन वाले क्रॉस वर्ड में आएगा। ठीक है बेटा, तो आप ये चीज़ यहाँ समझ गए। उसके बाद अब देखिए स्टार्टिंग से हम रीड करते हैं। तो ये आपका लिटरेचर रिकैप है। आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं, ये आपको फिल करने हैं। ये सारे बॉक्सेस आपको फिल करने हैं और ये आप ही की बुक जो बिहाइव वाले हमने चैप्टर्स रीड किए हैं या मोमेंट्स वाले जो रीड किए हैं उसी के बेस पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब नीचे देखिए, हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कि यही हमें वर्ड वहाँ पर फिल करने हैं। अब फर्स्ट है क्रॉस वाला, फर्स्ट वाला, डैश खान वॉज अ फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। अब आपने चैप्टर पढ़ा था, कौन सा खान जो है इंडिया का फेमस शहनाई प्लेयर है? अमजद अली खान, शाहरुख खान, बिस्मिल्लाह खान या इमरान खान? अब आप समझ गए होंगे कौन सा है, तो जो भी आंसर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये जो इनकी नंबरिंग आ रही है ना बेटा, 4 6 7 9, तो ये अक्रॉस वाली नंबरिंग है जो कि यहाँ पर है। यानी कि देखिए जो नंबर 1 वाला है आपका यहाँ पर, ये आपको ऐसे फिल करना है। फिर 4 वाला ऐसे फिल करना है, 6 वाला यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, 7 वाला और 9 वाला, ये जो है ये आपके क्रॉस वाले हैं। उसके बाद वाले जो नंबर्स होंगे जैसे 2 वाला है तो ये आपका डाउन में आएगा, ठीक है, 4 वाला आपका डाउन में आएगा ये वाला, ठीक है, फिर 6 वाला ये यहाँ पर डाउन में आएगा, 5 वाला डाउन में आएगा। तो इस तरीके से आपको ये फिल करने हैं। अब आगे देखिए कैसे। 4 नंबर पे अब लिखा हुआ है, फाइनली केजिया रियलाइज दैट हर फादर वॉज क्वाइट डैश। फाइनली केजिया को क्या रियलाइज़ हो गया था कि उसके जो पापा हैं वो कैसे हैं, कोल्ड हार्टेड हैं, क्रूअल हैं, केयरिंग है या रिजर्व्ड हैं। तो कोल्ड हार्टेड मतलब वही पत्थर दिल इंसान या कठोर दिल इंसान, बी मतलब बहुत क्रूअल है, कठोर, सी केयरिंग बहुत केयर करने वाले, या डी रिजर्व्ड जो कि अपने ही काम में बिज़ी रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। ठीक है, तो आप बताएंगे कि लास्ट में केजिया को क्या रियलाइज़ हुआ था कि उसके पापा कैसे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर 6 वाला क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग केजिया यूज टू डैश वाइल टॉकिंग टू हर फादर। स्टार्टिंग में जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो केजिया जब अपने पापा से बात करती थी तो क्या करती थी? चकल करती थी। चकल का मतलब होता है जैसे दबी हुई हंसी होती है ना, अपने मन में हंस लेना या मुंह छुपा के हंसना, तो उसको चकल बोलते हैं। स्टडी मतलब पढ़ाई करना, आर्ग्यू मतलब बहस करना, और स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। तो आप बताइए कि स्टार्टिंग में जब केजिया अपने पापा से बात करती थी तो वो कैसे करती थी? तो आप बताएंगे कि वो स्टैमर करती थी। इसमें ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि वो स्टैमरिंग करती थी। फिर आता है हमारा 7 वाला, देखिए, वन डे शी वॉज डैश होम ड्यू टू कोल्ड। एक दिन उसको सर्दी थी तो वो घर पर थी। और जब घर की बात होती है या किसी प्लेस की जो बात होती है तो वहाँ पर हम इन या एट में से कुछ यूज़ करते हैं। इन जो होता है वो बिगर प्लेसेस के लिए हम यूज़ करते हैं और एट जो होता है वो स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। अगर जैसे मैं कहूँ
कि आई लिव एट ओल्ड सीमापुरी इन दिल्ली। ठीक है, तो मैंने ओल्ड सीमापुरी देखो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो ओल्ड सीमापुरी का मतलब कि वो दिल्ली के अंदर है वो पार्ट। ठीक है, तो इन यानी कि मैंने दिल्ली के सामने इन लगाया और ओल्ड सीमापुरी के सामने मैंने एट लगाया। अब दिल्ली जो है वो बिगर है देन ओल्ड सीमापुरी। ठीक है बेटा, तो जो छोटी प्लेसेस होते हैं उनके आगे आप एट लिखते हैं, अगर उसके बाद बड़ा प्लेस कोई दिया हुआ है तो आप उसके सामने इन लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिखेंगे कि वन डे शी वॉज डैश होम ड्यू टू कोल्ड, शी वॉज इन होम, शी वॉज इन टू होम, ऑन, एट। इन मतलब में, इनटू मतलब होता है, ये इनटू जो वर्ड है बेटा ये मोशन के साथ आता है। अगर आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं या आप पानी के अंदर जा रहे हैं तो मोशन के साथ, अगर मूवमेंट के साथ कोई चीज़ हो रही है तो हम इनटू यूज़ करते हैं। ऑन का मतलब पर होता है ऊपर, और एट का मतलब मैंने आपको भी बता ही दिया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन डे शी वॉज डैश होम ड्यू टू कोल्ड, तो यहाँ पर एट होम आएगा। फिर आता है हमारा 9, ऑथर्स ग्रैंडफादर बॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ डैश ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। अब यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया ही हुआ है टोंगा, कि एक दिन ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बेबी मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस जो अक्रॉस वाले थे वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं डाउन वाले, और डाउन ये जो ऐसी लाइंस में आपको लिखने हैं नीचे की तरफ वाली। 2 देखिए, इन द विंड पोएम द पोइट सजेस्ट अस टू मेक द हार्ट डैश। जो विंड पोएम है उसमें पोइट हमें क्या सजेशन दे रहा है कि अपने हार्ट को कैसा बनाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है दृढ़। ठीक है, बी वीक, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, इमोशनल का मतलब होता है भावुक, और कंफ्यूज का मतलब होता है जो, आपको पता है ये कंफ्यूज क्या होता है कि जब हम किसी एक डिसीजन पर नहीं रह पाते तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बताना है कि विंड पोएम में जो पोइट है वो क्या कहता है कि मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, वीक, इमोशनल और कंफ्यूज। तो आप अपने आंसर यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है हमारा 3rd क्वेश्चन, द विंड सिम्बलाइजेज डैश इन द पोएम। जो विंड है वो कविता में किस चीज़ का प्रतीक है। खुशी का, हैप्पीनेस, हार्डशिप, मुश्किलें, पीपल, लोग, या साइक्लोन। साइक्लोन मतलब चक्रवात, जो घूम घूम के जो हवा आती है, बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है तो वो साइक्लोन कहलाता है। तो आप बताएंगे कि विंड यहाँ पर किस चीज़ का प्रतीक है। अब आपने विंड पोएम में पढ़ा था कि हवा जो आती है, बहुत तेज़ आंधी आती है, वो घर के सारे पेपर्स मतलब उड़ा देती है, और उसके बाद घर का सारा सामान इधर उधर कर देती है, पर्दे हिल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब वो प्रॉब्लम्स की यहाँ पे सिंबलाइजेशन किया गया है कि जो हार्डशिप्स हैं वो इस चीज़ का सिंबल है यहाँ पर। अब आप 4 देखेंगे, बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न द हाईएस्ट डैश अवार्ड इन 2001। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया 2001 में, जो कि एक कैसा अवार्ड है, आर्मी का अवार्ड है, म्यूज़िकल अवार्ड है, फिल्म का अवार्ड है, या सिविलियन अवार्ड है। अब जो भारत रत्न है ना वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि जो सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है अगर किसी ने बहुत ही, मतलब ये सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का। ये तब दिया जाता है जब कोई अपने किसी क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, तो उसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है। फिर आता है हमारा 5th क्वेश्चन, टोटो वॉज डैश बट वेरी मिस्चीवियस मंकी। टोटो बहुत, अब यहाँ पे देखिए प्रेटियर, प्रेटी, प्रेटीएस्ट, अगली, यहाँ पे 3 फॉर्म दी हुई हैं प्रेटी वर्ड की। प्रेटी मतलब सुंदर होता है, इसकी 2nd फॉर्म होती है प्रेटियर, मतलब डिग्री जो एडजेक्टिव में होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो प्रेटियर है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और प्रेटीएस्ट जो है वो प्रेटी की ही सुपरलेटिव डिग्री है। तो प्रेटी वर्ड है, मेन वर्ड प्रेटी है। फिर आता है अगली, अगली मतलब होता है बदसूरत। तो टोटो कैसा मंकी था, प्रेटी था या अगली था। अब यहाँ पे प्रेटियर और प्रेटियस तो नहीं आएंगे, ये तो फॉर्म्स हैं। तो फिर टोटो वॉज प्रेटी बट
वेरी मिस्चीवियस मंकी, मिस्चीवियस मतलब शरारती मंकी था। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ग्रैंडफादर डैश टोटो अलॉन्ग इन अ कैनवस बैग टू देहरादून। जो दादाजी थे वो अपने साथ टोटो को एक कैनवस बैग में रखकर देहरादून ले गए थे। अब थे वाली चीज़ आई है यहाँ पर, और था कब आता है, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक की पास्ट फॉर्म कौन सी है। एक होती है पास्ट फॉर्म जिसको हम सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, पास्ट वाली को हम सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, और एक होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ये थर्ड फॉर्म होती है। जो पास्ट फॉर्म होती है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखनी है। अब आप बताएंगे कि टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो वो यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आप बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में अपना काम आज करके उसको सबमिट करेंगे, और अपना नेम और क्लास टीचर नेम और डेट और वर्कशीट नंबर ज़रूर लिखेंगे अपनी वर्कशीट में करने से पहले। ठीक है बेटा, और उसके बाद हाँ एक चीज़ और, ये जो आपने यहाँ पर ब्लैंक्स फिल किए हैं, ये जो ब्लैंक्स हैं, आप इन्हीं ब्लैंक्स को इनमें भी जो आंसर आएगा वो यहाँ पर भी आपको क्रॉसवर्ड में फिल करना है। उसका नंबर आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए मैं एक बता देती हूँ आपको स्टार्टिंग में, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बिस्मिल्लाह खान है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप बिस्मिल्लाह लिखेंगे। कैसे? BISMILLAH, तो ये बिस्मिल्लाह हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इसमें भी फिल करना है। उसके आगे का आप नंबर देखेंगे कि क्या नंबर है, और फिर आप उनको ऊपर नीचे जहाँ पर भी वो आएगा आप उसको फिल कर देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू योर व्हाट्सएप क्लास ग्रुप। थैंक यू।